आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल टी स्टडी 98 में। फ्रेंड्स, आज है 4 सितंबर और आज की इस वीडियो में हम 4 सितंबर के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं। साथ ही में डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस को। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने किस रॉकेट से आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है PSLV C57 के द्वारा 2 सितंबर 2023 को 11:50 पर इसको लॉन्च किया गया है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा से। PSLV की ये 59वीं उड़ान है। भारत का फर्स्ट सूर्य आधारित वेधशाला है। इसमें 7 पेलोड्स हैं। 15 लाख किलोमीटर दूर L1 पॉइंट पर ये स्थापित होने वाला है। बात करें लॉन्च की, तो ये लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया गया है। पृथ्वी की ग्रेविटी से बाहर स्थापित होगा, जिसे SOI के नाम से जाना जाएगा, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। L1 पॉइंट की हेलो ऑर्बिट में इसको स्थापित किया जाएगा। कुल 125 दिन इसे लगने वाले हैं। L1 पॉइंट का मीन्स है लैग्रांज बिंदु, जिसके खोजकर्ता थे लैग्रांज। सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगभग यहाँ पर बराबर होता है और ये एक स्थिर बिंदु है। L1 पॉइंट की पृथ्वी से दूरी पृथ्वी सूर्य के मध्य दूरी का केवल 1% है। इसे क्यों लॉन्च किया गया है? तो सूर्य की स्टडी करने के लिए, साथ ही में सौर तूफान का अध्ययन, सौर पवन का अध्ययन, सूर्य की बाहरी परत कोरोना की हीटिंग प्रोसेस का अध्ययन करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। बात करें अगर हम चंद्रयान 3 की, तो ये LVM 3rd M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया है, जिसे बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है। 14 जुलाई को इसको लॉन्च किया गया था। इसमें विक्रम लैंडर है, जहां पर इसने लैंडिंग की है। उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। इस प्रज्ञान रोवर है, इसमें 23 अगस्त को इसने साउथ पोल पर लैंडिंग की है और साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला भारत विश्व का फर्स्ट देश बन गया है। बात करें DSSAR की, तो ये सिंगापुर का एक उपग्रह है, जिसे PSLV C56 से लॉन्च किया गया था। पार्कर सोलर प्रोब मिशन, ये नासा का मिशन है 2018 का। सूर्य मिशन है सोहो, तो सोहो नासा का मिशन है और यूलियस है, ये यूरोपियन स्पेस सेंटर का मिशन है। NVS-01 की बात करें, तो ये नेविगेशन की 2nd पीढ़ी का फर्स्ट उपग्रह है, जिसे GSLV F12 से लॉन्च किया गया था। इसरो को डिस्कस करें तो इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर है इसका बंगलुरु में। फर्स्ट अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई। वर्तमान में अध्यक्ष हैं S सोमनाथ। बात करें रोसकोसमोस की, तो ये रूस की स्पेस एजेंसी है। जाक्सा है जापान की और नासा है USA की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री तूफान हाईकुई ने कहाँ भीषण तबाही मचाई है? तो ये मचाई है ताइवान में। ताइवान फार्मोसा द्वीप पर स्थित है। बात करें साओला की, तो ये हांगकांग में तबाही मचाने वाला तूफान है। चक्रवात की बात करें तो निम्न वायुदाब केंद्र में आते हैं ये, जहां पर भारी वर्षा होती है। हरिकेन कहा जाता है चक्रवात को कैरेबियन सागर में। विली विलेज कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया में। टोर्नेडो के नाम से जाना जाता है USA में और टाइफून के नाम से जाना जाता है चीन सागर में। बात करें बिपरजॉय की, तो ये अरब सागर में आने वाला चक्रवात था, जिसका अर्थ होता है विपत्ति या आपदा, और इसका नामकरण किया गया था बांग्लादेश के द्वारा। मोचा की बात करें तो ये बंगाल की खाड़ी में आया था और इसका नामकरण किया गया था यमन के द्वारा। असनी चक्रवात आया था बंगाल की खाड़ी में और इसका नामकरण किया गया था श्रीलंका के द्वारा। बात करें अगर हम इडालिया तूफान की, तो ये फ्लोरिडा USA में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थर्मन षणमुगरत्न किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं सिंगापुर के राष्ट्रपति, जो कि 9th क्रम के राष्ट्रपति हैं और 6 वर्ष तक इनका कार्यकाल रहने वाला है। ये पीपल एक्शन पार्टी से संबंधित हैं। IMF के ये फर्स्ट एशियाई अध्यक्ष भी बन चुके हैं और उप प्रधानमंत्री भी पहले रह चुके हैं। बात करें अगर हम IMF की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। स्थापना हुई थी 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में और यहीं पर IMF के साथ में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। तो इन दोनों को जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। हेडक्वार्टर है इसका वाशिंगटन DC में। अध्यक्ष हैं वर्तमान में क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। 190वां देश बना है इसमें एंडोरा।
ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट IMF के द्वारा ही जारी की जाती है। बात करें अगर हम अजय बंगा की, तो ये विश्व बैंक के अध्यक्ष बनाए गए हैं निर्विरोध। UNO की बात करें तो भारतीय स्थायी प्रतिनिधि हैं यहाँ पर रुचिरा कंबोज। निर्विरोध राष्ट्रपति बनाए गए थे नीलम संजीव रेड्डी। राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु है 35 वर्ष। साथ ही में वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए भी न्यूनतम आयु है 35 वर्ष। लोकसभा के MP के लिए न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। राज्यसभा के MP के लिए 30 वर्ष, MLA के लिए 25 वर्ष और वोट डालने की न्यूनतम आयु है 18 वर्ष। राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति है एकल संक्रमणीय और राष्ट्रपति के चुनाव में अगर विवाद होता है तो इसे आर्टिकल 71 के तहत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निपटारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीर्ष केंद्रीय बैंकर बने हैं स्विट्जरलैंड, वियतनाम और भारत। भारत में बने हैं शक्तिकांत दास जो कि RBI के 25वें गवर्नर हैं। अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने इनको शीर्ष केंद्रीय बैंकर घोषित किया है। बात करें अगर हम गवर्नर ऑफ द ईयर की, तो ये भी शक्तिकांत दास को बनाया गया है। लंदन में इसकी घोषणा हुई थी। ऑस्ट्रेलिया केंद्रीय बैंक की फर्स्ट महिला गवर्नर बनी है मिशेल बुलोक। RBI की स्थापना की बात करें तो ये 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। यंग हिल्टन या शाही आयोग की सिफारिश पर फर्स्ट गवर्नर बने थे ओसमोंड स्मिथ और 1934 के अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुई थी। लोक सेवा आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1919 अधिनियम के तहत। RBI के फर्स्ट भारतीय गवर्नर बने थे CD देशमुख। पॉलिसी रेट कहा जाता है रेपो रेट को और इसे मौद्रिक नीति समिति के द्वारा डिसाइड किया जाता है। उद्गम पोर्टल की बात करें तो बैंकों में लावारिस धन का हकदार कौन होगा, इसके लिए उद्गम पोर्टल स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अमेरिकी राज्य ने अक्टूबर को हिंदू हेरिटेज मंथ घोषित किया है? तो ये किया गया है जॉर्जिया के द्वारा, क्योंकि अक्टूबर मंथ में नवरात्रि आती है, दीपावली, दशहरा 2 अक्टूबर, तो इसलिए इसे हिंदू हेरिटेज मंथ घोषित किया गया है। बात करें USA की, तो यहाँ पर 50 प्रांत या राज्य हैं। वाशिंगटन DC इसकी राजधानी है। यहाँ के संविधान में 7 आर्टिकल है और विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है USA का। बात करें प्रेसिडेंट की, तो ये जो बाइडेन हैं और वाइस प्रेसिडेंट हैं यहाँ की कमला हैरिस। कार्यकाल है इनका 4 साल का और अधिकतम 2 बार ये प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं। यहाँ का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 4 जुलाई को। हिंदू फोबिया की निंदा करने वाले प्रस्ताव को पारित करने वाला USA का फर्स्ट राज्य बना है जॉर्जिया। शिकागो की बात करें तो ये मिशिगन झील के किनारे स्थित है। वाशिंगटन DC ये पोटोमैक नदी के किनारे, न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे। न्यूयॉर्क को ही गगनचुंबी इमारतों का शहर कहा जाता है। संघाई की बात करें तो ये यांगटीसी नदी के किनारे स्थित है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है सुपीरियर झील और सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। बात करें अगर हम सबसे गहरी झील की, तो ये हो जाती है बैकाल झील। सबसे अधिक लवणता युक्त झील है वोनगोलू जो कि तुर्की में है। राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाएगा सितंबर में। बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है 2023 को। राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया गया है USA से और आर्टिकल 61 में इसका वर्णन है। संविधान के अतिक्रमण पर ही राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। साथ ही में बहुमत होना चाहिए सदन के कुल सदस्य का 2/3। बात करें हाइड्रोफोबिया की, तो इसका मीन्स होता है पानी से डर लगना, जो कि रेबीज रोग में होता है और रेबीज रोग होता है रैबिडो वायरस के कारण। इसके टीके की खोज की गई थी लुई पास्चर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है? तो ये मिला है RCF को, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। ये 14वें क्रम की नवरत्न कंपनी है। स्थापना हुई थी 1978 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। 13वीं नवरत्न कंपनी बनी थी ONGC विदेश और 12वीं बनी थी रेल विकास निगम लिमिटेड। बात करें अगर हम 12वीं महारत्न कंपनी की, तो ये है REL और 13वीं बनी है ऑयल इंडिया लिमिटेड जो कि नवीनतम है। यूरिया गोल्ड की बात करें तो ये सल्फर या गंधक युक्त यूरिया है जिसे लॉन्च किया गया है राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय को वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड मिला है? तो ये प्राप्त हुआ है शांता थोटम को, जो कि तेलंगाना की हैं। ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में ये प्राप्त हुआ है, जो कि पहली बार हुआ है और इसका आयोजन हुआ है मॉस्को, रूस में। इंक्लूसिव और क्वालिटी एजुकेशन पर इनके द्वारा काम किया गया है।
बात करें डॉक्टर रवि कन्नन की तो इन्हें रैमन मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त हुआ है, जो कि एक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। बात करें अगर हम ब्रिक्स की तो ब्रिक्स 2023 का मेजबान देश है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हुआ था 2010 में। फर्स्ट शिखर सम्मेलन हुआ था 2009 में येकिंतबर्ग रूस में। ब्रिक्स का जो नाम है वो जिम ओ नील के द्वारा दिया गया है 2001 में। इसमें 6 नए देश शामिल होंगे, इथोपिया, मिस्र, ईरान, यूएई, सऊदी अरब और अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 शेरपा की 4th बैठक, तो ये होगी नुहू हरियाणा में। फर्स्ट हुई थी उदयपुर में। बात करें G20 की तो इसमें 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन शामिल है। स्थापना हुई थी 1999 में। 2023 में इसका अध्यक्ष है भारत, जो कि 18वें क्रम का है। थीम है इसकी वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। शेरपा हैं इसके अमिताभ कांत और इसके शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा नई दिल्ली में 9 से 10 सितंबर को। बात करें G7 की तो 2023 में इसका होस्ट है जापान। सूरजकुंड मेला लगाया जाता है फरीदाबाद में, हरियाणा में। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय बनाया जा रहा है राकीगढ़ी, हरियाणा में। हरियाणा पृथक राज्य बना था 1966 में। आंध्र प्रदेश बना 1953 में। गुजरात 1960, नागालैंड 1963, हरियाणा 1966, हिमाचल प्रदेश 1971, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय ये 1972 में बने थे। बात करें अगर हम सिक्किम की तो 1975, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम 1987, गोवा बना था 1987 में, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड ये 2000 में और तेलंगाना बना था 2014 में। बात करें G20 ट्राइका किसे कहा जाता है तो ये 2022 के अध्यक्ष था इंडोनेशिया, 2023 में इंडिया और 2024 में होगा ब्राज़ील। इन तीनों को मिलाकर कहा जाएगा G20 ट्राइका। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष किसे बनाया गया है तो ये बने हैं रंगनाथन माधवन, शेखर कपूर के स्थान पर। इसकी स्थापना हुई थी 1960 में और हेडक्वार्टर है पुणे, महाराष्ट्र में। 69 नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है रॉकेटरी को और इसके निर्माता और एक्टर हैं आर माधवन। एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है आलिया भट्ट और कृति सेनन को। बेस्ट एक्टर का प्राप्त हुआ है अल्लू अर्जुन को और बेस्ट फिल्म का प्राप्त हुआ है सरदार उधम को। बात करें अगर हम प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के हेड की तो ये बने हैं मनीष देसाई, राजेश मल्होत्रा के स्थान पर। स्थापना हुई थी इसकी 1919 में शिमला में। सूचना प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करता है और फर्स्ट भारतीय थे जे नटराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुष और हॉकी टीम ने हॉकी 5S एशिया कप 2023 का फर्स्ट संस्करण जीता है तो ये जीता गया है भारत के द्वारा। मेल वाला जीता गया है पाकिस्तान को हराकर और फीमेल में जीता गया है थाईलैंड को हराकर। आयोजन हुआ था इसका ओमान में। बात करें फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 की तो ये हुआ था ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में और विजेता बना है इसमें स्पेन, इंग्लैंड को हराकर। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 की बात करें तो ये 15वें क्रम का था। आयोजन हुआ है ओडिशा में। विजेता बना है इसमें जर्मनी, बेल्जियम को हराकर। इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 का विजेता बना है भारत, लेबनान को हराकर। फीफा वर्ल्ड कप 2022 की बात करें तो ये 22वें क्रम का था। आयोजन हुआ था कतर, दोहा में। विजेता बना है अर्जेंटीना, फ्रांस को हराकर और इसका शुभंकर था लाइव। तो फ्रेंड्स ये थी आज की पूरी वीडियो। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।